आज हम पढ़ेंगे अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में कि अमलगमेशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनकी कंसेप्ट के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि बीकॉम फाइनल ईयर में आपको चैप्टर भी दिया गया है अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो क्या होता है अमलगमेशन, सबसे पहले देखेंगे हम अमलगमेशन के बारे में। तो जब दो सिमिलर नेचर की कंपनी, सिमिलर नेचर मतलब कैसा कि जो एक जैसा बिजनेस करती है, बराबर। तो जो एक जैसा बिजनेस करती है वैसे अगर कंपनियां क्या करती है, अपना बिजनेस बंद करके नया कोई बिजनेस स्टैब्लिश करती है। अभी अपना बिजनेस बंद करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कैसा होता है कभी कभी कोई किसी कंपनी को लॉस होते जाता है। अभी ये लॉस जब चलते रहता है तो उस टाइम पे वो कंपनी अपना खुद का बिजनेस सही तरीके से चला नहीं सकती है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो सिमिलर जैसी कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस बंद करती है और एक कोई नया बिजनेस क्या करती है वहां पे स्टैब्लिश करती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो दो कंपनी है, दो कंपनी क्या कर रही है, अपना बिजनेस सब बंद कर रही है और नया बिजनेस स्टैब्लिश कर रही है। अब यहाँ पे जैसे कि सोचो आइडिया और वोडाफोन, आइडिया और वोडाफोन जब क्या हो गया था, अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब जियो लॉन्च हुआ, उसके पहले जियो जब लॉन्च हुआ तो जियो जब लॉन्च हुआ उसने क्या किया, पूरा मार्केट एक साइड में ले लिया, पूरा मार्केट कवर कर लिया। और उससे क्या हो गया कि जो छोटी छोटी कंपनियां थी, जैसे कि क्या है आइडिया वोडाफोन, वैसे एकदम छोटी भी कंपनी नहीं है लेकिन कैसा है कि आइडिया हो गया वोडाफोन हो गया, एक कंपनियां क्या हो गई तो लॉस में चली गई, उनका मार्केट वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, उनकी शेयर वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए कैसा इनको खुद का बिजनेस करने में और उनके पास में कैसा कि जो रिसोर्सेज थे उससे उतने ज्यादा नहीं थे जितने कि जियो के पास थे। इसलिए क्या हो गया कि ये जो कंपनी है ना, एक कंपनी यहाँ पे बंद हो सकती थी। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि ये दोनों कंपनी ने खुद ऐसा डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, दोनों हमारे बिजनेस को मर्ज कर देंगे और हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिसका उन्होंने नाम दिया वहां पे क्या, वीआर। क्या नाम दिया उन्होंने, वीआर। पता है यहाँ पे क्या होगा कि सिमिलर नेचर की दो कंपनियां थी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, इन्होंने अपना बिजनेस बंद किया, ठीक है, और एक नया बिजनेस स्टैब्लिश किया जिसका नाम दिया उन्होंने क्या, वीआर। ये क्या है, वोडाफोन और आइडिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अमलगमेशन होता है जब दो कंपनियां जो सिमिलर नेचर की कंपनी क्या करती है, यहाँ पे दूसरी नई कंपनी स्टैब्लिश करती है। अभी इसमें कैसा देखिए कि एक कंपनी ने क्या किया, अपना बिजनेस बंद किया, तो इस कंपनी ने क्या किया, अपना बिजनेस नया बिजनेस लॉन्च किया। तो यहाँ पे जो कंपनी जिन्होंने अपना बिजनेस बंद किया ये होती है हमारे यहाँ पे सेलर कंपनी। सेलर कंपनी को हम यहाँ पे वेंडर कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जिसने बिजनेस को क्या किया, नया बिजनेस जो एस्टैब्लिश हुआ है, जिसने परचेस किया वो हो गई हमारी परचेसर कंपनी। क्या हो गया, हमारी परचेसर कंपनी। जब क्या किया जाता है, सेलर कंपनी से परचेसर कंपनी बिजनेस परचेस करती है, तो बिजनेस परचेस करते समय यहाँ पे इन दोनों के पास में जो भी असेट्स होती है, जो भी क्या होती है असेट्स और लायबिलिटीज होती है, तो असेट और लायबिलिटी क्या की जाती है, टेकन ओवर बाय द परचेसर कंपनी। टेकन ओवर बाय द परचेसर कंपनी मतलब परचेसर कंपनी क्या करती है, दोनों की असेट और लायबिलिटी टेकन ओवर कर लेती है, परचेस कर लेती है, ठीक है ना। पूरी की पूरी असेट और पूरी की पूरी लायबिलिटी, कुछ लायबिलिटी यहाँ पे क्या की जाती है, टेकन ओवर की जाती है। तो जिसमें कैसा है कि जैसे एसेट है, तो एसेट में कैसा है कि टेंजिबल नेचर के जो भी एसेट है वहां पे टेकन ओवर किए जाते हैं, इंटेंजिबल नेचर के जो एसेट होती है उसको वहां पे वैल्यूएशन किया जाता है, और जो क्या होती है फिक्टिशियस एसेट होती है, ठीक है, जैसे कि मिसलेनियस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हो गया, इस तरीके की जो एसेट है वो यहाँ पे टेकन ओवर नहीं की जाती। वैसे जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी के अंदर में कैसा है कि जो लायबिलिटी क्या है, इंटरनल है, वो लायबिलिटी छोड़ के जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है वहां पे इसको टेकन ओवर किया जाता है। और जो भी लायबिलिटी और असेट का यहाँ पे क्या किया, परचेसर कंपनी टेकन ओवर की है, उसके लिए यहाँ पे परचेसर कंपनी जो है वो क्या करती है, तो कंसिडरेशन के तौर पे, कंसिडरेशन मतलब कैसा, मुबदला, क्या हो गया, मुबदला, तो मुबदले के तौर पे यहाँ पे परचेसर कंपनी इनको क्या करती है, कंसिडरेशन पेड करती है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। ये परचेस कंसिडरेशन कौन पेड करता है, परचेसर कंपनी पेड करती है, किसको, सेलर को। क्यों पेड करती है, क्योंकि क्या किया है, इनका जो बिजनेस है, बिजनेस किसने टेक ओवर किया है, तो यहाँ पे परचेसर कंपनी ने टेक ओवर किया है, इसलिए ये होता है अपना क्या, अमलगमेशन। वैसा ही नहीं आपको क्या, एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी, इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन में, एक बड़ी कंपनी वो क्या करती है, कुछ छोटी कंपनी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर में ले लेते हैं। जैसे कि समझ लो कि एयरटेल, ठीक है, और बाकी में जैसे डोकोमो हो गया, टेलीनॉर, ऐसी जो कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो
कंपनी आती है, भाई जियो के टाइम पे क्या हो गया, सारी कंपनियां लॉस में चलना चालू हो गई। तो क्या हुआ फिर जो एयरटेल था, तो एयरटेल ने क्या किया, फिर ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, एक कंपनी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे दो कंपनियां नहीं है जो खुद बंद हो रही है, नई कंपनी स्टैब्लिश हो रही है। यहाँ पे कैसा है, एक बड़ी कंपनी जो नई छोटी कंपनी क्या कर रही है, अपने अंडर में समावेश कर रही है, दैट मींस क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। बाकी जो बातें क्या है यहाँ पे हुई है वो क्या होती है, यहाँ पे होती है, मतलब जो भी सेलर है, तो ये कैसा है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस कंपनी ने अपना बिजनेस क्या किया है, एयरटेल को बेचा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होगी सेलर, ये क्या होगी, सेलर कंपनी, और ये जो एयरटेल ने परचेस किया हो गया यहाँ पे परचेसर कंपनी, ठीक है, लिखा होगा अपने यहाँ पे परचेसर कंपनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया अमल कमीशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कंसेप्ट पता होनी चाहिए, अगर कंसेप्ट आपके ध्यान में आती है, एक बार कौन क्या है, कैसा है, किसने किसको बिजनेस बेचा, उसके लिए उसने क्या कंसिडरेशन दिया, जैसे यहाँ पे कंसिडरेशन देते समय क्या किया जाता है कि शेयर में कंसिडरेशन दिया जाता है, डिबेंचर में कंसिडरेशन दिया जाता है, और कैश में कंसिडरेशन पेड किया जाता है बाय द परचेसर टू द सेलर, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट अगर आपके ध्यान में आ जाते हैं क्या है क्या नहीं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है, बस बताया जाता है कि हार्ड है, कोई हार्ड नहीं, इजी कंसेप्ट है। तो इसके आगे का जो है, जैसे कि इसकी एंट्रीज है, अकाउंट्स है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसको आप समझ लो पहले, इसके बाद में हम नया वीडियो डालेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट कैसे किए जाते हैं, कौन सा पर्सन क्या किस तरीके से यहाँ पे सेल करता है और परचेस करता है, ठीक है, ओके।